आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 into 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। कि हमारे पास वो पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी हो सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है। यानी कि जो फोर्स है वो वैसे भी आपको पता है जब वेट की बात हो रही है तो वो फोर्स हमारे पास mg के इक्विवेलेंट होती है। और दूसरे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात की हुई है उन्होंने हमें वो दे दी हुई है। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल वैसी होती है QVB के, और अगर हम वेट वाली टर्म में देखें तो वो हमारे पास होती है F = W = M × G। यानी कि ये दोनों फोर्सेस उसने कहा है आपके पास इक्वल है, जो कि उसने हमें गिवन में बता दी। यानी कि QVB जो होगी वो इक्वल होगी मेरे पास M × G के। और मैं यहाँ से अगर V की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो mg / Q × B, यानी कि mg और डिनोमिनेटर में मेरे पास Q और B। आए इसमें हम 1 बाय 1 करके इसकी वैल्यूज को पुट इन करते हैं। एक चीज़ m क्या है मेरे पास मैस ऑफ प्रोटॉन। अब जैसे आपको मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स, तो इसी तरह आपको प्रोटॉन का मैस भी जुबानी पता होना चाहिए, जो कि आपके पास पेपर में नहीं गिवन होगा। और वो हमारे पास होता है, मैं इधर लिख देता हूँ मैस ऑफ प्रोटॉन MP स्मॉल p का मतलब प्रोटॉन लिख रहा हूँ मैं 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम्स। और हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन में यही फर्क होता है कि मैस ऑफ प्रोटॉन 1831 टाइम्स हैवियर होता है एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आए अब इनकी वैल्यूज को हम इसमें पुट इन करते हैं। m की वैल्यू में लिखूंगा 1.67 × 10⁻27, g की वैल्यू में लिखूंगा 9.8, q की वैल्यू मैं इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि q हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज हमारे पास वही होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था 1.6 × 10⁻19। जस्ट बस इलेक्ट्रॉन में हम माइनस साइन शुरू में लिख रहे होते हैं, इसमें हम प्लस साइन लिख रहे होते हैं, और एंड पे हम b को मल्टीप्लाई करने के दैट इज 2.5 × 10⁻³ तो अब ये मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए। इनकी वैल्यूज को हम पुट इन करते हैं। न्यूमरेटर में मैं सबसे पहले लिखूंगा 1.67 × 10⁻27 और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 9.8 से, और डिनोमिनेटर में इसके आ रहा होगा हमारे पास, हम इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 × 2.5 × 10⁻³ तो यूँ मेरे पास जो आंसर है वो 4.09 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आएगी 4.09 × 10⁻5, और वेलोसिटी की यूनिट्स आपको पता है दैट इज मीटर पर सेकंड। देखिए हमने इसमें हाउ फास्ट उसने बात की हुई थी ना, स्पीड को फाइंड आउट करना था। और स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम वेट के इक्विवेलेंट रख लें और वहाँ से दोनों रिलेशन को आपस में कंपेयर करके वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लें।